नमस्कार प्रिय दर्शकों, आपका स्वागत है आपके अपने चैनल आयुर्लेंस पर। मैं हूं डॉक्टर ब्रजमोहन लाल गुप्ता। प्रिय दर्शकों, आज के इस बहुत ही महत्वपूर्ण वीडियो में आयुर्वेद की एक बहुत ही महाऔषधि के बारे में जानेंगे, जिसको आयुर्वेद में जड़ी बूटियों की रानी भी कहा जाता है। ये भारत में सांस्कृतिक और धार्मिक महत्व भी रखती है। ये एक अति प्रिय सर्वसाधारण द्वारा सुज्ञात विशिष्ट गुणवान औषधि है। भारतीय लोगों में इसके गुणों के प्रति इतना सम्मान है दर्शकों कि वह श्रद्धा की सीमा में प्रविष्ट हो गया है। और इस महाऔषधि का नाम है तुलसी। प्रिय दर्शकों, आपको जानना चाहिए कि तुलसी का पौधा 24 घंटे ऑक्सीजन प्रदान करता है, जबकि अन्य पौधे सिर्फ दिन में ऑक्सीजन छोड़ते हैं और रात को कार्बन डाइऑक्साइड छोड़ते हैं। इसलिए तुलसी के पौधे का आसपास ऑक्सीजन की प्रचुरता बनी रहती है, जिससे शरीर में ऑक्सीजन की मात्रा बढ़ती है। दर्शकों, इस वीडियो में हम जानेंगे तुलसी के नाम तथा उनके अर्थ, तुलसी का धार्मिक महत्व, तुलसी के प्रकार एवं गुण, तुलसी के स्वास्थ्य लाभ, तुलसी के बीज के फायदे और तुलसी का उपयोग कैसे करें और तुलसी सेवन में क्या सावधानियां रखें। तुलसी के नाम शास्त्रों में बताए गए हैं। तुलसी वैष्णवी वृंदा सुगंधा गंध हारिणी अमृता पत्र पुष्पा च पवित्रा सुर वल्लभी। प्रिय दर्शकों, तुलसी एक परंतु उसके नाम अनेक है। तुलसी के कई नाम हैं। पहला है तुलसी, इसका प्रमुख नाम है वैष्णवी, यानी ये भगवान विष्णु को प्रिय होने के कारण इसका नाम वैष्णवी। वृंदा, इसकी एक अन्य पवित्र पहचान, पौराणिक कथाओं के मुताबिक वृंदा नाम की राक्षसी ने भी तुलसी का रूप लिया था, इसलिए तुलसी का नाम वृंदा भी है दर्शकों। चौथा है सुगंधा, सुगंध देने वाली। तुलसी का एक नाम गंध हारिणी भी है दर्शकों, क्योंकि ये विशेष सुगंध धारण करती है, जिससे दसों दिशाएं और चारों भूतग्राम अर्थात आकाश, वायु, जल, पृथ्वी शुद्ध हो जाते हैं। कहा भी है तुलसी गंध मादाय यत्र गच्छति मारुते दसों दिशे पुनत्यासु भूतग्राम चतुर्विधान। पांचवा नाम इसका अमृता, यानी अमृत के समान गुण वाली। पत्र पुष्पा, जिसके पत्ते पुष्प उपयोगी होते हैं। पवित्रा, शुद्ध करने वाली। सुर वल्लभी, यानी देवताओं की प्रिय लता। विष्णु प्रिया, यानी भगवान विष्णु को प्रिय। सुरसा, जिसका रस सर्वोत्तम हो। एक नाम इसका सुलभा, सरलता से जो उपलब्ध हो उसको सुलभा कहते हैं। बहुमंजरी, यानी इसमें बहुत सारी मंजरियां लगती है। ग्राम्या, यानी गांव में अधिक होने वाली तथा घर घर में लगाई जाने वाली। अपेत राक्षसी, यानी दर्शन मात्र से ही राक्षस एवं राक्षसों जैसे पाप भाग जाते हो। शूलग्नि, यानी कि शूल यानी रोगों का नाश करने वाली। देव दुदुम्बी, यानी देवों के लिए आनंददायक आदि नामों से तुलसी को गौरवान्वित किया गया है दर्शकों। तुलसी का बोटेनिकल नेम ओसिमम सेक्टम है दर्शकों। प्रिय दर्शकों, हमारे चैनल का उद्देश्य है आपके शारीरिक, मानसिक और आध्यात्मिक स्वास्थ्य को सर्वोच्च प्राथमिकता देना। प्राचीन आयुर्वेद और आधुनिक शोधों पर आधारित विश्वसनीय, प्रामाणिक और व्यवहारिक जानकारी देना। आपका स्वास्थ्य ही आपकी शक्ति। दर्शकों, वीडियो को पूरा देखें। यदि अभी तक चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तुरंत करें, ताकि आपको हर जरूरी जानकारी समय पर मिलती रहे। अब हम जानेंगे दर्शकों तुलसी का धार्मिक महत्व। भक्त वैष्णव जन इसका प्रयोग धार्मिक रूप से चरणामृत द्वारा जो प्रयुक्त करते हैं वह भी स्वास्थ्य से संबंधित है दर्शकों। शालिग्राम जी के पूजन में जो श्लोक बोलकर तुलसी पत्र उनके ऊपर चढ़ाए जाते, तुलसी हेम रूपेण रत्न रूपेण मंजरी, यानी तुलसी में हेम यानी स्वर्ण तथा रत्नों के गुण छिपे पड़े हैं। अनेक रोगों में स्वर्ण तथा रत्नों के अभाव में तुलसी पत्र या तुलसी के अनेक प्रयोग हृदय एवं मस्तिष्क आदि के लिए साध्य रोगों में लाभप्रद सिद्ध होते हैं दर्शकों। पद्म पुराण में भगवान शिव कहते हैं तुलसी के संपूर्ण गुणों का वर्णन तो बहुत अधिक समय लगने पर भी नहीं हो सकता। पुराणों में जो तुलसी के संबंध में उनके उपाख्यान दिए गए हैं, एक बात वहाँ बताई है, वह विशेष उल्लेखनीय है कि वह घर नहीं तीर्थ है जिसके आंगन में तुलसी के वृक्ष लगे हों। और यह भी अत्युक्त नहीं है कि जिस घर में तुलसी लगी रहती हो यम के दूत यानी प्राण घातक कीटाणु वहाँ घुसने नहीं पाते। ये एक कटु सत्य दर्शक। अब हम जानेंगे दर्शकों तुलसी के प्रकार एवं गुण। शास्त्रों में कहा शुक्ल कृष्णाच तुलसी गुणेशतुल्य प्रकृतिता, यानी भाव प्रकाश में लिखा है कि शुक्ल यानी सफेद और कृष्ण यानी काला, इन दोनों प्रकार की तुलसी
अपने गुणों में समान मानी गई है, अर्थात चाहे तुलसी श्वेत यानी राम तुलसी हो या कृष्ण तुलसी हो, दोनों औषधीय और आध्यात्मिक गुणों में समान होती है। दर्शकों, आयुर्वेद में तुलसी के गुणों का विस्तृत वर्णन है। चरक, सुश्रुत, भाव प्रकाश सभी ने तुलसी के अनेक गुणों का वर्णन किया है। दर्शकों, इन सबका निष्कर्ष यह है दर्शकों, तुलसी रस यानी स्वाद में, कटु यानी तीखी, तिक्त यानी कड़वी होती है, उष्ण यानी गर्म तासीर वाली, जलन यानी दाह है और पित्त को बढ़ाने वाली होती है, इक्का यानी हिचकी और काश यानी खांसी को दूर करने वाली होती है, विषग्न यानी विष को दूर करने वाली, श्वास को नष्ट करने वाली, जंतुग्न यानी इंसेक्टिसाइड, उत्तेजक यानी स्टिमुलेंट, दीपन यानी एपेटाइजर, पाचक यानी डाइजेस्टिव, हृदय के लिए हितकारी यानी कार्डियो स्टिमुलेंट, शोथक यानी एंटी इन्फ्लेमेटरी, अनुलोमन यानी एंटी गैस, रक्त शोधक यानी ब्लड प्यूरिफायर, स्वेदजनक यानी डायफोरेटिक, दुर्गंध नाशक यानी कि डिओडोरेंट, क्रमिग्न यानी एंटी हेलमिंथीज, कुष्ठग्न यानी स्किन डिजीज रिमूवर, मूत्रकच्छ यानी पेशाब से जुड़ी समस्याओं में लाभप्रद, पार्श्व रोग यानी पसली के दर्द के पास के दर्द में उपयोगी, ज्वरग्न यानी एंटीपायरेटिक, विशेषतः विषम ज्वरग्न यानी एंटी मलेरियल होती है। दर्शकों, आगे हम इन्हें विस्तृत रूप से जानेंगे। दर्शकों, आयुर्वेद के अनुसार तुलसी एक महत्वपूर्ण औषधीय पौधा है जो वात और कफ दोष से उत्पन्न रोगों को संतुलित करने में सहायक होती है। तुलसी के प्रकृति यानी गुण धर्म गरम, तीखी और कटु यानी कड़वी होती है, जिससे यह कफ और वात दोष को शांत करने में प्रभावी होती है। दर्शकों, तुलसी कफ शामक होने से कफ दोष यानी इससे उत्पन्न रोगों में लाभप्रद होती है। कफ दोष का मुख्य कार्य शरीर में स्निग्धता यानी चिकनाहट, स्थिरता और बल प्रदान करना होता है। दर्शकों, जब कफ दोष असंतुलित हो जाता है तो यह शरीर में अतिरिक्त बलगम, भारीपन और जल तत्वों को बढ़ाकर विभिन्न रोग उत्पन्न करता है। अब हम जानेंगे कफ दोष से कौन कौन से रोग होते हैं, इनमें तुलसी किस प्रकार से लाभप्रद है। दर्शकों, कफ दोष की अधिकता शरीर में वसा यानी मेद को बढ़ाती है, जिससे मोटापा बढ़ता है। दर्शकों, तुलसी अग्नि दीपक यानी पाचन सुधारने वाली होती है, जो वजन नियंत्रण में मदद करती है। दर्शकों, दूसरा इसका फायदा है द्रव प्रतिधारण यानी एडिमा, शरीर में सूजन। कफ दोष जल धारण करता है, जिससे सूजन होती है। तुलसी मूत्रवर्धक यानी डायूरेटिक होने के कारण जल संचित होने से बचाती है। दर्शकों, कफ दोष त्वचा और श्वसन तंत्र में संचित होकर एलर्जी उत्पन्न करता है। दर्शकों, तुलसी एक प्राकृतिक एंटीहिस्टामिन की तरह काम करती है, जो एलर्जी को कम करती है। कफ दोष से थकान रहती है, जिससे शरीर में भारीपन और जड़ता पैदा होती है, जिस ऊर्जा में कमी महसूस होती है। तुलसी तामसिकता को कम करके शरीर को स्फूर्ति प्रदान करती है। दर्शकों, कफ की वृद्धि अग्नि को मंद करके पाचन और शर्करा के नियंत्रण को प्रभावित करती है। दर्शकों, तुलसी मधुमेह में शुगर स्तर को नियंत्रित करने में सहायक होती है। अधिक कफ मन को भारी और आलसी बनाता है। दर्शकों, जिससे अवसाद की प्रवृत्ति बढ़ती है। तुलसी एक प्राकृतिक एडाप्टोजेन है जो मानसिक तनाव को दूर करती है। दर्शकों, अस्थमा कफ से बढ़ने से श्वसन नलिका में बलगम का निर्माण अधिक होता है, जिससे दमा जैसी समस्याएं उत्पन्न होती है। तुलसी श्वास नलिका को साफ करने में सहायक होती है। दर्शकों, अत्यधिक नींद कफ प्रधान व्यक्ति अधिक नींद लेते हैं, क्योंकि ये स्थिर और भारी गुणों से युक्त होता है। तुलसी मानसिक सतर्कता को बढ़ाने में मदद करती है। दर्शकों, छाती में जनाव यानी कॉन्जेशन कफ के बढ़ने से फेफड़ों में बलगम जमा हो जाता है, जिससे श्वसन मार्ग अवरुद्ध हो सकता है। तुलसी का एक्सपेक्टरेंट गुण बलगम को नष्ट करने में और बाहर निकालने में मदद करता है। दर्शकों, कफ के कारण साइनस में बलगम का संचय हो जाता है, जिससे सिर दर्द और संक्रमण हो सकता है। दर्शकों, तुलसी श्वसन प्रणाली को साफ करने में सहायक होती है। अब हम जानेंगे वात दोष और इससे उत्पन्न रोगों में तुलसी का प्रयोग किस प्रकार से किया जाता है। प्रिय दर्शकों, वात दोष शरीर में हल्का, शुष्क और चलायमान ठंडा गुण वाला होता है। वात को असंतुलित होने पर शरीर में कमजोरी, सूखापन, अनियमितता आती है, जिससे विभिन्न प्रकार के रोग उत्पन्न होते हैं। दर्शकों, अब हम वात दोष से उत्पन्न रोगों के बारे में जानेंगे और तुलसी का इनमें प्रयोग के बारे में जानेंगे। पहला है हाइपरटेंशन। वायु के बढ़ने से रक्त धमनियों को संकुचित
हो जाती है, जिससे रक्तचाप बढ़ जाता है। तुलसी रक्त संचार को नियंत्रित करने में सहायक होती है। दर्शकों, मेटाबॉलिज्म सिंड्रोम, वात के असंतुलन में शरीर में अनियमित चयापचय जन्म लेता है, जिससे पाचन, ऊर्जा संतुलन और रक्त संचार प्रभावित होता है। तुलसी पाचन को मजबूत करती है। दर्शकों, गुर्दे से जुड़ी बीमारियों में फायदेमंद है। वात दोष के असंतुलन में गुर्दों में जल संचय और मूत्र संबंधी समस्याएं उत्पन्न हो जाती है। तुलसी मूत्रवर्धक होने के कारण गुर्दों को साफ करती है। कार्डियोवैस्कुलर सिस्टम में भी तुलसी फायदेमंद है। वात असंतुलन रक्त प्रवाह में बाधा उत्पन्न करता है, जिससे हृदय रोग होने की संभावना बढ़ती है। दर्शकों, तुलसी हृदय के लिए टॉनिक का कार्य करती है। नींद संबंधी विकारों में भी तुलसी बहुत फायदा करती है। वात की वृद्धि मन में बेचैनी और चिंता उत्पन्न करती है, जिससे अनिद्रा हो सकती है। तुलसी मानसिक शांति प्रदान करने में सहायक होती है। दर्शकों, जोड़ों की समस्या में भी तुलसी बहुत फायदा करती है, क्योंकि वात बढ़ने से सूखापन, कठोरता उत्पन्न होती है, जिससे गठिया व जोड़ों का दर्द हो जाता है। दर्शकों, तुलसी को सूजन करने में सहायक माना जाता है। दर्शकों, वायु की वृद्धि से शरीर में सूखापन बढ़ जाता है, त्वचा में सूखापन बढ़ जाता है, जिससे त्वचा शुष्क हो जाती है और झुर्रियाँ और खुजली जैसी समस्याएं हो सकती है। तुलसी में आरोग्यवर्धनी गुण होते हैं। दर्शकों, जो त्वचा को पोषण देते हैं। वायु का प्रकोप होने पर कम तापमान में भी ठंड लगती है। वायु का असंतुलन शरीर की तापमान विनियमन प्रणाली को प्रभावित करता है, जिससे ठंड सहन करने की क्षमता कम हो जाती है। तुलसी शरीर को गर्म रखने में सहायक होती है। दर्शकों, हिचकी, यानी कि जब शरीर में वात दोष बढ़ जाता है तो वायु का ऊर्ध्वगमन हो जाता है, यानी वायु ऊपर की ओर चलने लगती है, जिससे हिचकी आती है। तुलसी वात दोष को शांत करके और वायु का अनुलोमन करके वायु को सही दिशा में चलाने में मदद करती है, इसलिए ये हिचकी में फायदेमंद होती है। तुलसी विषग्न होती है। तुलसी में ऐसे गुण होते हैं दर्शकों, जो जहरीले, कीड़े या अन्य विषैले पदार्थों के असर को कम कर सकते हैं, इसलिए इससे प्राकृतिक एंटीडोट यानी विषनाशक माना जाता है। दर्शकों, अब हम जानेंगे तुलसी के कैसे उपयोग करें। इसमें का पहला उपयोग है तुलसी की चाय। तुलसी के पत्तों को पानी में उबालकर पीना लाभप्रद होता है। दूसरा, तुलसी के रस के रूप में आधा या 1 चम्मच तुलसी का रस प्रतिदिन सेवन करें। तीसरा, तुलसी का चूर्ण आधा या 1 चम्मच तुलसी पाउडर को शहद के साथ ले सकते हैं। दर्शकों, अब हम जानेंगे तुलसी सेवन में जुड़ी सावधानियाँ। तुलसी का सेवन सीमित मात्रा में करना चाहिए। दर्शकों, तुलसी के अधिक सेवन से कई तरह की समस्याएं हो सकती है। गर्भवती महिलाओं को तुलसी का सेवन कम करना चाहिए। तुलसी से गर्भाशय संकुचन बढ़ सकता है और प्रसव या मासिक धर्म के दौरान समस्याएं हो सकती है। दर्शकों, तुलसी से रक्त पतला हो सकता है, इसलिए इसे एंटी क्लॉटिंग दवाओं के साथ नहीं लेना चाहिए। दर्शकों, तुलसी की तासीर गर्म होने की वजह से इसका ज़्यादा सेवन करने से पेट में जलन हो सकती है। दर्शकों, तुलसी का ज़्यादा सेवन पुरुषों की प्रजनन क्षमता पर भी नकारात्मक प्रभाव डाल सकता है। दर्शकों, कई शोधों के मुताबिक तुलसी का ज़्यादा सेवन करने से फर्टिलाइज्ड एग गर्भाशय से जुड़ने की संभावना कम हो सकती है। दर्शकों, तो प्रिय दर्शकों, ये थी जानकारी तुलसी के बारे में। तुलसी का प्रयोग आपके स्वास्थ्य को बेहतर बना सकता है, इसे अपने जीवन में जरूर शामिल करें। आपने कभी किसी रोग के लिए तुलसी का प्रयोग किया हो तो आप कमेंट्स में साझा करें। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक करें, शेयर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें। दर्शकों, धन्यवाद। स्वस्थ रहें, खुश रहें।